ये स्टार्ट किया था, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। और इसमें मेन जो 6 होते हैं, मलेरिया कंट्रोल, फाइलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफ्लाइटिस, डेंगू और चिकनगुनिया। ये सारे ही एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आते हैं, जो 6 ये वेक्टर बॉर्न जो बताया गया। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में मलेरिया से रिलेटेड जो था वो पढ़ा था, ठीक है, कि मलेरिया से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग मलेरिया पिछले क्लास में हो चुका है, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो ग्रुप में रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, या तो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरियसिस। तो दूसरा देखते हैं प्रोग्राम जो है मलेरिया के बारे में। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके थे, पढ़ लिए थे ना, मुझे तो याद है कि पढ़ ही लिए थे, पढ़ लिए थे। ठीक है, तो उसके में दूसरा जो है एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलियरेसिस, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो पूछे जाते हैं, ठीक। 1955 द नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हैज बीन ऑपरेशन से, मतलब ये जो प्रोग्राम है नेशनल, राष्ट्रीय स्तर का जो फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था 1955 में, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को ना? बता दीजिए आवाज आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। जून 1978 में क्या हुआ, ये जो नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था मर्ज विथ अर्बन मलेरिया, जो अर्बन मलेरिया प्रोग्राम है उसमें मर्ज कर दिया गया। लिखा गया ट्रेनिंग इन फाइलेरोलॉजी इज बीइंग गिवन एट 3 रीजनल फाइलेरिया ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर, ठीक है। ये जो इससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग थी, ठीक है, तो वो 3 जगह पर ट्रेनिंग होती है, उनके नाम दिए गए, हो सकता है पूछ ले आपसे। ठीक है, तो जो पहला है कालीकट केरला में है, ठीक, दूसरा आंध्र प्रदेश में है और तीसरा वाराणसी अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 2015 में एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियसिस नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत आया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 2004 में क्या हुआ कि 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया हाथी पांव मुक्त भारत, ठीक है। हाथी पांव जो फाइलेरिया जो एक पैर फूल जाता है तो हाथी पांव बोला गया, तो हाथी पांव मुक्त भारत या फाइलेरिया फ्री इंडिया, ठीक है। इसमें क्या किया गया, एनुअल, ठीक है, एमडीए मतलब होता है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, बाद में लोग कभी से बोल रहा हूँ कि ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। सिंगल डोज इसमें जो दिया गया डेस करके आता है ना, डाई इथाइल कार्बाजिपिन, ये पूछा हुआ है कि क्या देते हैं, तो डेस दिया गया। तो और एक चीज जोड़ दिया गया है उसमें, एल्बेंडाजोल भी देते साथ में, देखो लिखा गया है, ठीक है। तो जो 2004 में हाथी पांव मुक्त भारत अभियान हुआ, तो इसमें मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किसका दिया गया, सिंगल डोज ऑफ डेस डाई इथाइल कार्बाजिन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, कब स्टार्ट हुआ था हाथी पांव मुक्त भारत अभियान और क्या दिया गया, ये ध्यान रखना इसमें। और बताया गया एडिशन ऑफ स्केलिंग अप होम बेस्ड फूड केयर, मतलब फूड का केयर, ठीक है। आगे देखो 2007 में क्या किया गया, इसमें एक और दवा जोड़ दी गई,
डेस के साथ में एल्बेंडाजोल भी जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि कब जोड़ा गया, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, इसको शार्ट में एप्पल भी बोला गया 2018 में। ठीक है, इसमें ट्रिपल ड्रग थेरेपी स्टार्ट हुई। डेस्टो था ही, एल्बेंडाजोल था ही, साथ में आइवरमेक्टिन जोड़ दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2019 में, उस समय जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे हर्षवर्धन जी, ठीक है, इन्होंने इंडिया करेंट प्लान शेड्यूल टू इरेडिकेट, मतलब 19 में इन्होंने बोला कि 2021 तक हम लोग फाइलेरिया से मुक्त करा देंगे। ठीक है, और इन्होंने इसका क्या एम था कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सिंगल डोज फॉर 5 ईयर। ठीक है, उसके बाद 2014 में क्या शुरू हुआ। ठीक है, देखो जो ये प्लान होते हैं ना, प्लान मतलब कि जो भी प्रोग्राम चलते हैं, ठीक, तो जो भी बीमारियां होती है तो बीमारी के बेसिस पे उसका प्लान बनाया जाता है और भविष्य की सोच के हिसाब से वो समय समय पे परिवर्तन किए जाते हैं। तो वही सारे क्वेश्चन हमसे कभी कभी पूछते हैं इसमें। तो जैसे लिखा गया कि 2014 में क्या हुआ, डोर टू डोर सर्वे। ठीक है, इसमें जैसे इन पेशेंटों को भी साथ में लिया गया जिनको हाइड्रोसिल या लिम्फेडिमा। ठीक है, इन दोनों को भी साथ में उनके मतलब उस पेशेंट के साथ में इनको सर्वे किया गया, उनको लेके रखा गया और फिर उनकी जांच वाच भी की गई। तो मैक्स मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हमको फाइलेरिया वाले पेशेंट मिले, तो साथ में ये लिम्फोइडिमा और हाइड्रोसिल वाले पेशेंटों को भी चेक किया गया। ठीक है, मिलता जुलता होता है लक्षण इसलिए। अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, 2025 का इनिशिएटिव, तो लिखा गया मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो चल ही रहा है, आप लोग देखते होंगे कि डोर डोर आशा और वो लोग जाते हैं। द कोर स्ट्रेटजी इन्वॉल्व ट्विस ईयरली। ठीक है, 2 बार पूरे साल भर में, 2 बार, एक बार फरवरी में और एक बार अगस्त में, डिस्ट्रीब्यूसिंग फ्री मेडिसिन। उसमें क्या क्या रहता है, ये डाइथाइल कार्बाजिन, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन। ठीक है, ये 2025 में आप लोग के घर पे आए होंगे। ठीक है, इनके जो टारगेट स्टेट है 111 डिस्ट्रिक्ट और 13 स्टेट इंक्लूडिंग बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, ठीक, कर्नाटका। ठीक, आगे देखा दिया गया कि जैसे कि क्या होता है कि ये जो लिखा है इंटीग्रेशन विथ हेल्थ सिस्टम, इफर्ट आर अंडरवे टू इंटीग्रेट मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट डिसेबल्सन सर्विसेज इनटू आयुष्मान आरोग्य मंत्री। मतलब वहां पे भी ध्यान दिया गया कि जैसे कि कोई चीज की विकलांगता ना हो इसके कारण। ठीक है, ये सब चल रहा है, बस ऐसे पढ़ लो, ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। वो डेट वेट वाला है, कौन सी दवाई शुरू हुई, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। लेकिन वो पूरा हम लोगों ने कवर किया है कि कुछ भी मान लो सिंपल क्वेश्चन भी पूछे तो वो निकल जाए आपको। तो लिखा गया जैसे कि ना स्कूलों में भी बताए बांटे जाती है दवाइयाँ। ठीक है, तो लिखा गया है कि द प्रोग्राम एम्फेसाइज, महत्व दिया गया कि जन आंदोलन के रूप में। ठीक है, फॉर हाई ड्रग कंपाइल विद सपोर्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन फॉर अवेयरनेस। मतलब मेन तो क्या होता है कि बच्चे जो शिक्षित है उनको बताया जाए कि क्या इससे हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सी दवाइयाँ उनको जरूरी खिलाए, मतलब कि साल भर में 2 बार उनको मिलना है, तो उसके लिए। ठीक है, अब बीमारी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आवाज आ रही है ना, थोड़ा धीमे धीमे बोलूंगा। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को, गला थोड़ा खराब है मेरा। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो
ठीक है। तो देखिए लिखा गया लिम्फेटिक फाइलिरेसिस क्या होता है, निमेटेड के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें ये 3 है, वैसे तो हम लोग नॉर्मली इसको जानते हैं, बल्गेरिया बैंक्रफ्टाई। ठीक है, बाकी 2 ये भी दिए गए हैं, इनसे भी होता है। और हैविली इन्फेक्टेड एरिया में उत्तर प्रदेश भी है, बिहार है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु। ठीक है, केरला, गुजरात। ठीक है, और इसका जो वेक्टर होता है आप लोग जानते हैं, मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है, क्यूलेक्स। ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी जो माइक्रोफाइलेरिया का होता है ब्लड में, रात में, इसीलिए इसकी रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, बिटवीन 10 PM टू 2 AM। ठीक है, रात में आजकल गांव में देखेंगे आप लोग चलता है, तो उसके कलेक्शन लेने के लिए लोग रात में हमारे LA और LT जाते हैं गांव गांव में कैंप लगाकर। ठीक है, तो ये कब किया जाता है, हाईली इस समय होता है माइक्रोफाइलेरी जो होता है, ये रात में 10 से, तो ये टाइमिंग याद रखना आप लोग। ठीक है, लिखा गया मैन इज द डेफिनेट होस्ट एंड मस्क्यूटो इज इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक, हेलो, प्रणाम प्रणाम। नहीं नहीं, अभी पढ़ा रहे थे, अभी करते हैं। ठीक, जरूरी। ठीक ठीक है, ठीक है, अभी हम आधे पौन घंटे में करते हैं। ठीक, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए तो 8 से 16 महीने। ठीक है, कहीं कहीं 5 से 12 भी बताया गया। कंट्रोल किससे मतलब वही डेस, ये जरूर याद रखना, ये तो कई बार सिंपल सा क्वेश्चन है, डेस क्या होता है। ठीक है, आइवरमेक्टिन भी दिया जाता है, ये लिम्फेटिक फाइब्रोसिस के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। और आइवरमेक्टिन जो ऑन्कोसेरियोसिस रिवर ब्लाइंडनेस में दिया जाता है, वैसे भी दिया जाता है। तो इतना ही हमें ध्यान रखना है, 4-5 पॉइंट याद रखना है तुम्हें। ठीक है, जैसे जो डेट इसके दिए गए हैं कि कब शुरू हुआ प्रोग्राम, ठीक, कब इसको मर्ज किया गया। ठीक, उसके बाद ये तीसरा याद रखना, क्या नाम है, एलिमिनेशन वाला कब आया। ठीक, उसके बाद हाथी पांव मुक्त भारत कब आया, MDA का सिंगल डोज कब स्टार्ट हुआ, और डबल वाला कब स्टार्ट हुआ, ट्रिपल वाला कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद इसके साथ में और किसके किसके मतलब लोगों को, पेशेंट को साथ में लेके देखते हैं, ये ध्यान रखना है। 2025 में क्या हो रहा है। ठीक है, किसके कारण होता है। ठीक, कौन इसका वेक्टर है। ठीक, कब इसका सैंपल लेते हैं। ठीक, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है और ड्रग क्या है, बस इतना ही याद रखना है आपको। जितना मैंने लास्ट में समराइज किया उतना आप लोग याद रखो, काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। यहां तक सभी को समझ में आया, नेक्स्ट आ जाओ। देखो लिखा गया नेशनल काला जार कंट्रोल प्रोग्राम, ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम वाज लॉन्च। कब लॉन्च हुआ था, 1990-91। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। स्ट्रेटजी क्या है, इनहेंस केस डिटेक्शन और ट्रीटमेंट, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ RK39 रैपिड डायग्नोस्टिक किट। इसको ध्यान रखना है। इन्होंने बोला कि जो भी वेक्टर होता है उसके ट्रांसमिशन को इंटरप्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, और कैसे करोगे, तो लिखा गया इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिप्लेस DDT। DDT जानते हो, DDT विद सिंथेटिक पायराथाइड फॉर द पर्पज ऑफ फॉगिंग टू एलिमिनेट सेंट फ्लाई। ठीक है, सेंट फ्लाई होता है। ठीक है, कि जो रेजिस्टेंट हो गए हैं DDT से, ठीक है, उनमें हम लोग क्या करेंगे, ये करके फॉगिंग कराकर खत्म करने के लिए। ठीक है, वही फिर सारी चीजें हैं, कम्युनिकेशन मतलब समझाना बुझाना कि ये इकट्ठा ना हो, वो ना हो, कैपेसिटी बिल्डिंग अपने मैन पावर को बढ़ाने का लिए। ठीक है, ये सब पूछता नहीं है। मॉनिटरिंग, सुपरविजन, रिसर्च गाइडलाइन, प्रिवेंशन,
लेकिन सिंपल क्वेश्चन में हो सकता है कि क्या स्ट्रेटजी है, ये है कि नहीं है, तो तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए। तो जैसे कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें मैन पावर इन्वॉल्व होगा, हम लोग गांव गांव में जाएंगे समझाएंगे, तो वही बिहेवियरल चेंज हो गया, ठीक है। या प्रचार प्रसार जो भी करते हैं, आईएसी मटेरियल हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। आगे आ जाओ। एक्टिव केस सर्च कैसे करते हैं? द एक्टिव केस सर्चेज आर कैरिड आउट ड्यूरिंग ए फोर्टनाइट, ठीक है, डेजिग्नेटेड एज काला जार फोर्टनाइट, ठीक है, मतलब जो 14 दिन के लगभग में होता है उसमें उसमें खोजा जाता है, डोर टू डोर सर्च किया जाता है, ठीक है, और फिर उसको रिफर करेंगे केस को। इंसेंटिव की बात की जाए, ठीक है, तो लिखा गया है इंसेंटिव अमाउंट इज प्रोवाइडेड टू आशा फॉर आइडेंटिफाइड ईच केस ऑफ कालाजार, 100 इंश्योरिंग 1 राउंड एंड 200 फॉर 2 राउंड इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग, ठीक है, एक बार अगर स्प्रे हो गया तो 100, दूसरी बार में 200, ठीक है। इवन द पेशेंट बीइंग ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल विल बी गिवन, ठीक है, कंपनसेशन दिया जाता है डेली वेज पे, टाइम ही स्पेंड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कालाजार, ठीक, इतना इतना पैसा सबको मिलता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। स्ट्रेटजी फॉर टोटल रिडक्शन ऑफ कालाजार वाज लॉन्च, कब लॉन्च हुआ था? 2 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। टोटल इरेडिकेशन ऑफ कालाजार, ठीक। अब देखो इसमें क्या किया गया, द न्यू स्ट्रेटजी आल्सो इंक्लूड इंट्रोडक्शन ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक किट, ठीक है, डेवलप्ड बाय आईसीएमआर द प्रोग्राम, एंड क्या ऐड किया गया, सिंगल डोज ट्रीटमेंट विद लाइपोसोमल एम्फोटेरसिन बी, ठीक है, लाइपोसोमल एम्फोटेरसिन बी को ऐड किया गया, इसको ध्यान रखना है। डोज तो नहीं पूछा गया है लेकिन देख लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये जो नोट्स बनाया गया है बहुत मेहनत से बनाया गया है, जगह जगह से खोज के बनाया गया है, अपने स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, ठीक है। कुछ नेता टाइप के लोग होते हैं, अपने नहीं पढ़ेंगे 10 लोगों को और बांटेंगे, ठीक है, तो उससे मेरा कोई नुकसान नहीं होना है। मेरा यही नुकसान होगा, मेरे स्टूडेंट जो आने हैं मेरे पास डायरेक्ट पढ़ने के लिए वो नहीं आएंगे, लेकिन आपका नुकसान हो सकता है क्योंकि हर एक आदमी आपका कंपटीटर है, ठीक है। तो ज्यादा नेता नहीं बनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए भी। देखिए इसका डोज जो होता है इंट्रावेनसली 10 mg से देते हैं, किलोग्राम बॉडी वेट्स के हिसाब से, ठीक है। इट इज रिड्यूस द ह्यूमन रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, और जो WHO होता है इसको फ्री में सप्लाई करता है, ठीक है। लिखा गया है ए इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय WHO टू एलिमिनेट विसरल लिस्मियासिस एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन साउथ एशिया रीजन 2020। द डेडलाइन हैज नाउ बी एक्सटेंडेड टू 2027 तक इसको कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, जो नया जो है 2025 का जो इनिशिएटिव है, सिंगल डोज एम्पोटेशन बी इंटीग्रेटिंग मल्टी डिजीज स्ट्रेटजी, प्रमोटिंग सिंगल डोज लाइपोसोमल एम्पोटेसिन बी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लैम बोलते हैं, स्ट्रेटिंग द सर्विलांस ऑफ कालाजार मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसको देखो ये लिखा गया कालाजार कमिस, ये इसका फुल फॉर्म में देखो, कालाजार पूछ सकता है कि जो इसका सर्विलांस होता है उसका क्या नाम होता है। ठीक है, कालाजार देखो के, कालाजार मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, टू इंटीग्रेट द, जो इनका प्लेटफॉर्म है उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखो नया है ये, हम लोग की ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है, हम लोग की समय समय पर ट्रेनिंग होती रहती है ये प्रोग्राम से रिलेटेड, तो मैं ट्रेनिंग में गया था इसमें।
तो इसमें ये बताया गया था कि पीकेडीएल वाला पोस्ट कालाजार डर्मल लिसियस पेशेंट इंसेंटिव 4000 इनहेंस जो आशा का इंसेंटिव 500 कर दिया गया है, ठीक है। और ये पूछा गया पीकेडीएल क्या होता है, ठीक है। पोस्ट कालाजार डर्मल लिसियस ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोला गया था, नहीं मैं इसमें नहीं गया था, मैं गया था कुष्ठ वाले में, लेप्रोसी वाले में। तो उसमें बताया गया था कि जैसे कि कुष्ठ के पेशेंट आप खोजने गए हैं, लोग जो जाते हैं हम लोग के वर्कर आशा और इन लोग को तो वहां पे अगर काला और उस तरह का धब्बा दिखाई दे और सेंसिटिव के साथ में हो तो उसको वो करना है, मतलब इन्फॉर्म करना है लोगों को, अपने उच्च अधिकारी को। तो इसे बोला पोस्ट काला जार डर्मल, डर्मल मतलब स्किल में, ठीक है। तो ये पीकेडीएल करके पूछ सकता है, तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रहेगा, दिमाग में सुने रहोगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है।